कैंसर, बाप रे, नाम सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इलाज के लिए कुछ लोग पारंपरिक तरीकों से हटकर भी रास्ते तलाशते हैं? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की कहानी में उतरेंगे जो कुछ बेहद चौंकाने वाले दावे करता है। तो चलिए साथ मिलकर पड़ताल करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है। इस दस्तावेज की गहराइयों को समझने के लिए हमने इसकी कहानी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। आइए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये दस्तावेज आखिर कैंसर को देखता कैसे है, इसकी नज़र में कैंसर की परिभाषा क्या है। देखिए, दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी बात से होती है। सोचिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं एक अनुशासित सेना की तरह हैं, पर कैंसर में कुछ कोशिकाएं बागी हो जाती हैं, अपनी मनमानी करने लगती हैं और बिना किसी रोक टोक के बस बढ़ती ही चली जाती हैं। और जब ये बागी कोशिकाएं एक जगह पर झुंड बना लेती हैं, तो वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसे हम और आप ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। हर ट्यूमर एक जैसा नहीं होता। कुछ होते हैं सौम्य, मतलब सीधे साधे, जो अपनी जगह पर ही रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं घातक, जो थोड़े खुराफाती होते हैं। वो फैल सकते हैं और शरीर में दूसरी जगहों पर भी अपना डेरा जमा सकते हैं। हाँ, एक और बात, ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर में ट्यूमर बने ही बने। जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है, ल्यूकेमिया को ही ले लीजिए। ये खून का कैंसर है और इसमें आम तौर पर कोई गांठ नहीं बनती। अच्छा, तो अब आते हैं इस दस्तावेज के सबसे अहम हिस्से पर, वो दावा जो इसका केंद्र है, कैंसर का एक खास प्राकृतिक इलाज। दस्तावेज में देखिए, सीधे सीधे और बड़े जोर दे के ये बात कही गई है कि एक खास तरह का मिश्रण इस बीमारी में आश्चर्यजनक परिणाम देता है, मतलब चौंकाने वाले नतीजे। तो सवाल उठता है कि ये मिश्रण आखिर है क्या? दस्तावेज के मुताबिक ये 2 चीजों का मेल है। एक तो गौमूत्र और दूसरा 1-2 नहीं, पूरी 26 अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि इलाज क्या है, पर ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है? चलिए अब इस पर आते हैं। तो देखिए, दस्तावेज में 3 कदम बताए गए हैं। पहला, शरीर पर एक लेप लगाया जाता है। दूसरा, इससे शरीर की पंचतत्व ऊर्जा बढ़ जाती है। और तीसरा, नतीजा ये होता है कि बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अब ये पंचतत्व ऊर्जा क्या है, ये दस्तावेज में साफ साफ नहीं बताया गया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात बहुत दिलचस्प है कि दस्तावेज के दावे सिर्फ कैंसर तक ही नहीं रुकते, बल्कि ये कई और बीमारियों के इलाज का भी दावा करता है। जरा इस लिस्ट पर नजर तो डालिए, कितनी लंबी है। इसमें शुगर यानी डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड से लेकर गठिया, अस्थमा और तो और किडनी, लिवर और हार्ट की मरम्मत तक के बड़े बड़े दावे शामिल हैं। और अपने दावों को वजन देने के लिए लेखक ये भी बताते हैं कि उन्हें इस तरह की चिकित्सा में पूरे 22 साल का तजुर्बा है। तो इतने सारे दावों को सुनने के बाद मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई ये दावे कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन है। तो चलिए अब जरा सोर्स को, यानी इस दस्तावेज के लेखक को जानते हैं। दस्तावेज के आखिर में हमें इनका नाम मिलता है, प्रमोद रुइया, जो बंसल भी लिखते हैं, और ये जबलपुर, भारत के रहने वाले हैं। साथ ही लेखक ने अपनी कई सारी योग्यताएं और वो किन किन संस्थानों से जुड़े हैं, इसकी भी एक लिस्ट दी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता तक शामिल है। यही नहीं, अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए दस्तावेज में भारत की कुछ जानी मानी पब्लिक हस्तियों से मिली तारीफों का भी जिक्र किया गया है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे दस्तावेज को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब भी हमारे सामने सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, तो हम उसके सोर्स को, उसकी सच्चाई को कैसे परखें? किसी भी दावे पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे ज़रूरी और समझदारी भरा कदम होता है।